जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक एक्सेल का एक ऐसा हिडन फीचर दिखाने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक्सेल सिर्फ बोरिंग नंबर्स और टेबल्स के लिए नहीं बना, बल्कि आप अपने कूल डाटा को कूल पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आप अपने जो भी आपका टेबल में डाटा है या समरी में डाटा है इस तरह का, उसको एक ग्राफ में और एक अट्रैक्टिव कलरफुल इन्फोग्राफिक में बदल सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड होते हैं या जब प्रेजेंटेशन बनती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे आप एक्सेल के अंदर ही अपने डाटा को एक वाव फैक्टर दे सकते हो यूजिंग द अमेजिंग पीपल ग्राफ फीचर। तो आज हम देखते हैं कि कैसे आप एक एक्सेल के हिडन फीचर से बहुत बढ़िया एक ग्राफ डैशबोर्ड बना सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने दो डाटा हैं। एक है हमारा पैरामीटर, लाइक हमारे कुछ स्कोर दिए गए हैं। दूसरा डाटा है हमारा रीजन, और उसमें हमारी कुछ सेल दी गई है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब अगर हम कहें कि इसमें हमें ग्राफ बनाना है, तो काफ़ी लोग यही कहेंगे कि इंसाइट पे जाके यहाँ पे रिकमेंड चार्ट्स पे करिए, या जो भी ये बनाना है इस तरह का बनाइए, लाइक इस तरह। ठीक है, किसी भी तरह का जो भी ग्राफ होता है, क्लस्टर कॉलम हो गया, 3D कॉलम हो गया, वगैरह वगैरह। पर दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि इस तरह का ग्राफ बन जाने के बाद हमें इसकी फॉर्मेटिंग से लेके इसकी डिजाइनिंग में बहुत सारा समय लग जाता है, और हम चाहते हैं कि क्विक वे में हम ये डाटा अपनी कंपनी में अपने मैनेजर को, अपने सीनियर को प्रेजेंट कर सके, या फिर कोई भी हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो हमें क्विकली एक डैशबोर्ड बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, उस डैशबोर्ड को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक्सेल में एक ऑप्शन होता है जिसके जरिए आप क्विकली एक डैशबोर्ड बना सकते हैं, जिसका नाम होता है प्यूपल ग्राफ। जी हाँ दोस्तों, नाम है इसका प्यूपल ग्राफ। अब ये प्यूपल ग्राफ दोस्तों क्या करता है कि ये आपके किसी भी टेबल या समरी को बहुत कम टाइम में एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ऑप्शन कहाँ पे आएगा? ज़्यादातर ये ऑप्शन इंसर्ट में आता है, इंसर्ट में जहाँ पे चार्ट एरिया होता है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे नहीं है, नहीं है। अब तो फिर आप होम पे जाएंगे। होम पे एक होता है एडिंस। एडिंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पीपल ग्राफ बना हुआ आ गया। बट अगर आपके एक्सेल में ये फीचर्स नहीं हैं तो कैसे लाएंगे? सबसे पहले आप जाएंगे डेवलपर पे। डेवलपर एक टैब है। अगर ये आपके डेवलपर आपके एक्सेल में नहीं है तो इसको लाने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज द रिबन करेंगे। कस्टमाइज रिबन जब करेंगे आप, तो आप ये पे देखेंगे कि ज़्यादातर ये अनचेक होता है इस तरह। आप इसको चेक करके टिक मार्क करके ओके करेंगे तो डेवलपर टैब आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे एडिंग्स पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक एडिंग्स पे क्लिक करेंगे। एडिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पीपल ग्राफ आ गया। अब इसको सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे सर्च है, उस पे पीपल लिखेंगे सीधा और ग्राफ। तो यहाँ पे पीपल ग्राफ आ गया। अब पीपल ग्राफ आने के बाद आप इस पे क्लिक करेंगे। अब मेरे एक्सेल पे ये ऑलरेडी एडिट है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, बट आपके में अगर ये एडिट नहीं होगा तो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा। तो आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आपके एडिंग्स में आ जाएगा। ओके, जो ये होम टैब में है। अब मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना है, पैरामीटर और स्कोर का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे डाटा को, एडिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे पीपल ग्राफ पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही हमने क्लिक करा तो एक रैंडमली कुछ चार्ट सा बन के आ गया, बट ये वो नंबर नहीं है जो हमारे ग्राफ में नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे,
हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ये सिलेक्ट योर डाटा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पे आप करेंगे सिलेक्ट योर डाटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका डाटा कहाँ पे है। फिर उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे आपका ये ऑटोमेटिकली चार्ट बन गया। देखिए क्वालिटी 3.20, प्रोडक्टिविटी 2.50, वर्किंग आवर्स अगर अभी 4.70। अब इसको हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करना है थीम मैप। तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ थीम आ गई। अब मान लो मुझे थीम चेंज करनी है तो आप इस तरह थीम कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि इस तरह की शेप ना है तो आप शेप पे जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टार। ओके, और यहाँ पे थीम पे जाके मैं कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने ये थीम सेलेक्ट करी तो ये थीम हो गई। मैं ये करना चाहता हूँ तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं हेडिंग चेंज करूँ तो डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे नंबर अबाउट ऐप को कर देंगे KPI पैरामीटर्स। तो जैसे आप KPI पैरामीटर्स करेंगे और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हेडिंग भी आपकी चेंज हो गई। अगर आप चाहें तो हेडिंग फिर दोबारा कर सकते हैं चेंज, यहाँ पे डबल क्लिक करके KPI पैरामीटर। जैसे भी जो भी आप हेडिंग डालेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये था हमारा पैरामीटर्स। उसी तरह दूसरा डाटा जो हमारे कुछ रीजन है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की सेल है। तो अगेन हम क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग्स पे जाएंगे, पीपल ग्राफ पे जाएंगे और उसके बाद पीपल ग्राफ के जाने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट योर डाटा, फिर उसके बाद क्रिएट एंड देन देखिए नॉर्थ 45,000, ईस्ट 80,000, वेस्ट 78,000, साउथ ये बन गया। अब यहाँ पे आप थीम चेंज करना चाहें, शेप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सेल्स है तो यहाँ पे डॉलर का निशान बना देता हूँ और उसके बाद थीम भी मैं कुछ चेंज कर देता हूँ अपने हिसाब से, जो भी आप चाहें इस तरह। और यहाँ पे आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको सेल्स एनालिसिस। यहाँ पे आपने हेडिंग चेंज कर दी सेल्स एनालिसिस। वाह, कितना बेहतरीन लग रहा है। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई शेप से लेके एवरीथिंग, जो भी आप चाहते हैं। वाह ग्रेट। और आप चाहें तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे आप इसको अगर डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। आप शो एंड सेव इमेज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं कि आपको इस इमेज को सेव करके आपको आउटलुक मेल पे अपने मैनेजर को भेजना है, या आपको ये इमेज सेव करनी है, डाटा नहीं दिखाना, केवल ये इमेज भेजनी है। तो यहाँ पे सेव एंड सेव इमेज कर पे भी आप जहाँ पे सेव करना चाहें इस पर सेव आप डाटा इमेज को कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसा लगा ये इमेजिन फीचर आपको, कि आपने कुछ मिनटों में ही एक बेहतरीन डैशबोर्ड ग्राफ बना दिया। ठीक है, एक्सेल में क्विकली, जो आप एक प्रेजेंटेशन में शो कर सकते हैं वटेवर आपका डाटा किसी भी पैरामीटर का हो। तो दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड कलीग के साथ रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी बोलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी बेहतरीन वीडियो एक्शन टिप्स एंड ट्रिक्स के आपके सामने ला पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।